संरक्षण प्राप्त करेंगे, सत्ताधारी राजनेताओं के शागिर्द बन करके गरीबों पर अत्याचार ढाएंगे और सरकारें मौन बनी रहेंगी, तो भाइयों बहनों ये अराजकता की स्थिति देखने को मिलती है। आज आवश्यकता है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने गलती की विधानसभा चुनाव में, आज पश्चाताप सबके चेहरे पर देखने को मिलता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो गरीब और गरीब कल्याण के लिए चल रही योजनाएं से वो वंचित नहीं होती। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ये माफिया जिस तरीके से हावी हो रहे हैं, ये माफिया इस तरीके से हावी नहीं होते। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल करके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की इस प्रकार से निर्मम हत्या करने का दुस्साहस नहीं करते। भाइयों बहनों, जो गलती छत्तीसगढ़ में हुई, उस गलती को मैं छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से अपील करूंगा, उस गलती को कभी भी लोकसभा चुनाव में न करना। लोकसभा का चुनाव, कमल के चुनाव चिन्ह पर मिलने वाला आपका एक एक वोट, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आपका मिलने वाला एक एक वोट, यह सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। अगर आप देखेंगे पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी के नाम की एक लहर है। उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, किसी से भी आप पूछिए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, सबके मुंह पर एक आवाज आती है। हर एक व्यक्ति कहता है प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आने चाहिए। हर एक व्यक्ति की एक ही बात कहता है, मोदी जी आने चाहिए। और मोदी जी इसलिए आने चाहिए, याद करिए कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उनसे पूछा गया कि आखिर इस देश में सरकार कैसे कार्य करेगी, तो उन्होंने एक झटके में कांग्रेस के संस्कार के अनुरूप बोल दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, कोई सरकार अगर देश के संसाधनों को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटती है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और इसीलिए जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इस देश के गांवों का है, इस देश के गरीबों का है, इस देश के किसानों का है, इस देश के दलितों का है, इस देश के आदिवासियों का है, इस देश के नौजवानों का है और इस देश की महिलाओं का है। और सबके लिए उन्होंने उस प्रकार की योजनाएं बनाई गांवों के विकास के लिए। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार के समय गांवों के लिए पैसा नहीं जाता था, आज तो हर गांव में पैसा जा रहा है। हर गरीब के खाते खोल दिए गए। स्वर्गीय राजीव गांधी बोलते थे 100 रुपया भेजता हूं, नीचे 10 ही रुपया पहुंचता है। 90 रुपये में तो कांग्रेस के दलाल डकैती डाल लेते हैं, हजम कर जाते हैं, गरीब तक पैसा ही नहीं पहुंचता है। मोदी जी ने कहा 100 रुपया भेजूंगा, ये 100 रुपया सीधे गरीब के खाते में जाएगा और प्रधानमंत्री जनधन योजना में हर गरीब का खाता खोला गया। 37 करोड़ गरीबों के खाते खोले गए। ये आजादी के बाद पहली बार हुआ। पूछे थी राहुल गांधी से